हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ करंट अफेयर आपको बताने वाले हैं जुलाई 2022 के। कुछ उनमें से छांटे थे जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, वहां पर ये करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा ही पार्ट मैंने बनाया है, तो ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अभी पार्ट 1 लाए हैं, बाकी उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिएगा कि यस वी वांट मोर, तो हम उसके बाद फिर बाकी के भी आपको करवा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर भी करते चलना है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कितना आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते हो। आंसर करो 30 सेकेंड में। एक छोटा सा करंट अफेयर का यहाँ पर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, एक तरीके से देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? भारत की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिया की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही आंसर है 22 जुलाई। July 22. Every year India celebrate the National Flag Day. On July 22, on the same day Constituent Assembly of India adopted the National Flag. यानी इस दिन आपका राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। When the members of Indian Constitution Assembly met in the Constitution Hall in Delhi on July 22, 1947. The first thing the assembly discussed was a motion by Jawaharlal Nehru to adopt the national flag. यानी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव दिया गया था। और कब से ये स्टार्ट हुआ? 22 जुलाई 1947। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 और टाइम स्टार्ट हो गया है अब। ISRO यानी इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा था? यानी कहां पर ये कराया गया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो? इसरो के द्वारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो किया गया उसका वेन्यू क्या था? ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर ये इसरो की तरफ से जो एक्सपो किया गया, कहां पर किया गया? वो आपका एक्सपो किया गया ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। इसरो 3 डे यानी 3 दिन का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो इज बीइंग हेल्ड इन बेंगलुरु. It include model plane making workshop to interactive model of satellites and a movie about the history of India's space program. It is being held at Jawaharlal Nehru Planetarium in Bengaluru. The expo commemorates Indian achievements in space and has been organized as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration, marking 75 years of independence. यानी इसरो का 3 दिवसीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। मॉडल प्लान मेकिंग वर्कशॉप से लेकर उपग्रह के इंटरेक्टिव मॉडल आपने देखे कैसे बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट का मॉडल बनाया गया, यहाँ पर बाकायदा जो साइंटिस्ट हैं उनके बनाए गए और फिल्म भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो अंतरिक्ष में भारतीय उपलब्धियों का जश्न मनाता दिखाई दिया जा रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इसे आयोजित किया गया, क्योंकि आजादी के 75 साल का प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री की जो वय वंदना योजना है उसमें किसको बेनिफिट मिलने वाला है या किसके लिए है मेन, कौन लाभार्थी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी सीनियर सिटीजन्स, ऑप्शन नंबर सी बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन और ऑप्शन नंबर डी एमएसएमई। बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे जुलाई में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना है, वही है क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक्सक्लूसिव फॉर सीनियर सिटीजन। वय वंदना योजना एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई। इस योजना ने हाल ही में लॉन्च होने के बाद 5 साल पूरे किए। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एक मुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक इसका समय बढ़ा दिया गया है। 2020 में संशोधन ने वर्ष 2020-21 प्रतिवर्ष के लिए 7.40% की वापसी यानी कि रिटर्न की सुनिश्चित दर की अनुमति दी और हर साल इसे रीसेट किया जा सकता है। 2017 में स्टार्ट की गई, 2023 तक का समय बढ़ा दिया गया और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए है ये आपकी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बहुत आता है, ठीक है। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान कितना है। व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर 2022-23 एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक recent estimate। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। सही आंसर है 7.2%, 7.2। द एशियन डेवलपमेंट बैंक कट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 7.2% फॉर 2022-23 फ्रॉम 7.5%, यानी कम करा गया है 7.5% से घटा के 7.2%। The reasons cited are higher than expected inflation and monetary tightening. It also lowered the GDP growth estimate for 2023-24 to 7.8 from 8% estimated earlier. ADB raised the inflation forecast for India to 6.7% for financial year 2023 from 5.8 estimated earlier. एशियाई विकास बैंक ने अप्रैल में 7.5% से 2022-23 के लिए जो अनुमान है आर्थिक विकास का घटाकर 7.2% कर दिया है। किसकी वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से। 2023-24 के लिए जीडीपी विकास अनुमान को पहले के अनुमानित 8 से घटाकर 7.8 कर दिया गया है जीडीपी को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 के लिए भारत के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान पहले 5.8 से बढ़कर 6.8 कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। हाल ही में नेस्कॉम के द्वारा स्थापित डिजी वाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है। Which tech company funds the Digivani call center?
सेट अप रिसेंटली बाय नेस्कॉम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर या मेटा? और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, डिजीवाणी नास्कॉम जो फाउंडेशन है उसके द्वारा की गई किसके लिए? विमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमी हेल्पलाइन है ये डिजीवाणी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। डिजीवाणी क्या है? महिला उद्यमी यानी महिला जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उन सब के लिए है ये डिजीवाणी। किसके सहयोग से? google.org और ISAP। नास्कॉम फाउंडेशन ने महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए, किसके लिए? विमेन फार्मर्स, डिजीवाणी कॉल सेंटर नामक एक कॉल सेंटर की स्थापना की। ये गैर लाभकारी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के सहयोग से स्थापित किया गया। यह परियोजना 6 राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए पायलट आधार पर चलाई जा रही है और इस योजना को गूगल के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जुलाई के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। कर्नाटका हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी कर्नाटका को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। पहला संस्करण 2019 में आया था, दूसरा 2021 में आया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों की सूची में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य वर्ग में सबसे ऊपर है मणिपुर। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य श्रेणी में जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 7, खबरों में रही बंतिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बंतिया कमीशन रिपोर्ट which was seen in the news is associated with which field? Option number 1, reservation in Lok Sabha and Rajya Sabha, reservation in local bodies, reservation in promotions, option number D, minimum support price। बंतिया कमीशन रिपोर्ट किससे संबंधित है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। स्थानीय निकायों में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बंतिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया। यह राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए
राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव में उम्मीदवारों को 27% की राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, बंतिया आयोग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? Who has been selected as the 15th president of India? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट अल्वा या ऑप्शन नंबर डी जगदीप धनकर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और वो कौन सी जानकारी है तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू जो है वो बनी है राष्ट्रपति इंडिया की, एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं और 64.03% मतों के साथ चुनाव में जीती हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी यशवंत सिन्हा को हराया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी नेता हैं। क्या है? द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, खबरों में रहा सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है? सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 which has seen in the news is associated with which ministry? Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development, or option number D Ministry of External Affairs। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। The government has prohibited import of human embryos in line with the Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 and the Surrogacy Act 2021. This was announced by the Directorate General of Foreign Trade. Earlier, import were prohibited except for research purposes based on the guidelines of the Department of Health Research. Surrogacy is a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand over the child after the birth to the couple. क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इंडिया साइन अ MOU with which country for reintroduction of cheetah and wildlife conservation? भारत ने चीता और वन्य जीव संरक्षण के पुनरुत्पादन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और नामीबिया के उप प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों के पुनः
प्रजनन का मार्ग प्रशस्त करता है। समझौता ज्ञापन में वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर सहयोग भी शामिल है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान में वन्य जीव प्रबंधन पाठ्यक्रमों में नामीबिया के उम्मीदवारों को प्रशस्त करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपके सामने, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जुलाई के करंट अफेयर्स हमने बताए हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। अगर आपको अच्छा लगा हो, चीज समझ में आई हो करंट अफेयर के ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करिए, और ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।